ओम शांति। सुनते हैं 16 नवंबर 2021 की मधुर मुरली। मुरलीधर स्वयं भगवान शिव आकर के ज्ञान रत्नों से हमारे झोली भर रहे हैं। आज विशेष बाबा ने ज्ञान की महत्व हमें समझा रहे हैं कि कैसे ज्ञानवान बनने से धनवान बन जाएंगे। बाप अपने बच्चों पर तरस खाते हैं, इसलिए कौन सी श्रीमत देते हैं जिस श्रीमत पर बच्चों को जरूर चलना चाहिए। ऐसी अवस्था बनाना है जैसे कि अंत काल में एक बाप ही याद आए। पद्मा पदमपति कैसे बनना होता है, तो बाप के स्वरूप को बुद्धि में लाते हुए बाबा के मधुर स्वर बाहर और अंदर कानों से सुनेंगे। बाबा कहें, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जैसे जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनते हैं, वैसे तुम्हें भी बनना है। बाबा तुमको कितना धनवान बनाते हैं, ये जो ज्ञान देते हैं इससे तुम धनवान बन जाते हो। लेकिन अच्छी रीति इसको समझकर धारण भी करना है। इसलिए बाबा कहते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। यह ज्ञान ही सर्वशक्तिमान परमात्मा का है, तो इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नए दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही सोने का होता है। तो बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन बन गया है, तो शरीर भी ऐसे बन गया है। अब तुम्हारा बुद्धि स्वच्छ बन रहा है। तो बाबा ने कहा, सारा मदार ज्ञान पर है। जो अच्छी रीति ज्ञान को उठाते हैं वो ही धनवान बनते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। कोई लाखों रुपया कमाते हैं तो किसके पॉकेट खाली भी रहता है। तो बाबा कहते हैं, पढ़ाई से ही तुमको उच्च पद मिलता है। यह तुम्हारी पढ़ाई भी है तो धंधा भी है। तो कोई कोई बच्चे जो मीठे होते हैं वो अच्छा सौदा करते हैं, कखवंदे लाखों कमाते हैं। अब अविनाशी सर्जन तुम्हारे सामने है। सदैव हेल्दी बनाने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा तुम बच्चों को गारंटी भी करते हैं, तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप की मत मानो, बाप को याद करो। इसलिए क्या कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग का यह गायन है ना, तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना एवर हेल्दी बनते जाएंगे। अभी तुम्हारा भोगी शरीर बन गया है, अभी तुम भोगी से योगी बन रहे हो। बाप फिर बच्चों पर तरस खाते हैं तो बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म में तुम्हें जरूर पवित्र बनना है। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हें उठते बैठते बाप को ही याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, क्योंकि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है, उसे उतारना है। अभी
कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप आए ही है तुमको जमघाट के फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु का निंदा हो जाए। तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, 5 विकार का दान देना है। बाप दूर देश से आया है ना तुमको। बाबा ने कितना धनवान बनाया था, लेकिन रावण ने सब कुछ लूट लिया है। तुम बाप के मैसेंजर हो, तुम ब्राह्मण ही पैगंबर हो, तो तुम्हें पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनने की रास्ता बतानी है, दूसरों को मैसेज देना है। कभी भी पतित नहीं बनना है। बाप से मिलकर अगर पतित बना तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह इंद्र सभा है, इसमें कोई पतित आ ही नहीं सकता। अगर कोई पतित आ जाता है तो सारा पाप का बोझ ब्राह्मणी पर चढ़ जाता है। तो बाप कहते हैं अब अंतिम जन्म में प्रतिज्ञा करनी है कि संपूर्ण पवित्र बनने की। बाप जो भी समझाते हैं, जो भी कायदे सिखाते हैं, उस पर चलना है। बाप तो तदबीर बनाते हैं, फिर किसी के तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप को तो तरस पड़ता है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आपे ही करेक्ट करते जाओ। ऐसे न हो चलते चलते मर जाओ, डर रहना चाहिए। हम बाप को याद करेंगे तो पापों का बोझ उतर जाएगा। फिर बाबा एक मुख्य शिक्षा हमको दे रहे हैं कि कभी भी मित्र संबंधी आदि के चीज नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो वो याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाप के यज्ञ से तुम्हारा परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो अंत में वो याद आएगा। इसलिए गायन है ना अंत काले जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से सब कुछ तोड़ना है। हमारा तो एक बाबा है, ऐसे जो याद करते हैं उनका अंतमति सोगति हो जाते हैं। जो बाप की श्रीमत नहीं मानते वो तो कपूत ठहरे ना। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पदमपति भव, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकेंड बस संकल्प में कमाई जमा करने वाले ही पदमपति होते हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे का कार्यों में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकेंड बस संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने कहा नंबर 1 बिजनेसमैन जो है स्वयं को बिजी रखना जानते हैं, वो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एक एक संकल्प को वो इतना कमाई करेंगे जो पदमपति बन जाएंगे। एक सेकेंड भी वो नहीं गवाएंगे। तो क्या होगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता, तो जो मांगता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।